अमाल बाब 18। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थस में आया और वहाँ उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमादोज़ी था और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को ख़ाइल करता था। और जब सेलास और थिमोथियस मकदुनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों के पास जाऊँगा। बस वहाँ से चला गया और तीतुस यूस्तस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था। और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके ज़रर ना पहुँचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गल्लियो अखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की प्रस्तिश करें। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत से इलाक़ा रखते हैं तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुनसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सोस्थनीस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह ना की। बस पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए किनखरिया में सर मुंडाया और जहाज़ पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिक्ला और अक्विला उसके साथ थे। और इफसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रहे तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा, और इफसस से जहाज़ पर रवाना हुआ। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज़ रहकर वहाँ से रवाना हुआ और तरतीबवार गिलितिया के इलाका और फरूगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। फिर अपलूस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर इफसुस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिक्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज़्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुक़द्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े ज़ोर शोर से यहूदियों को इलानिया ख़ाइल करता रहा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।